नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। लद्दाख से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ईस्टर्न लद्दाख के हैनली इलाके में आज आईटीबीपी ने दो स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 108 किलोग्राम सोना बरामद किया है। जी हां, ये इस समय की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एक हैनले इलाका पड़ता है, वहां पर दो भारतीय मूल के स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 108 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। यानी कि जो सोना इनसे बरामद किया गया, ये इंटरनेशनल गोल्ड बार थे। 108 इनकी संख्या थी और 1 किलोग्राम का एक गोल्ड बार था। और जब इन्हें वेट किया गया, जब इनको तोला गया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आईटीबीपी के पास है, जो कि क्योल में इनका वेट किया गया, तो वहां पर इस सोने का जो भार था वो 108 किलोग्राम पाया गया। तो बहुत बड़ी सोने की खेप जो थी वो चाइना की ओर से भारत में स्मगल की जा रही थी। अब ये किस मकसद से स्मगलिंग हो रही थी, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय रहेगा। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और जो दो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम है तेंजिन तारगे 40 वर्ष और तरसिंग चांबा, ये 59 वर्ष इनकी आयु है। और इन दोनों को जो है वो आईटीबीपी ने गिरफ्तार कर लिया है। तेंजिंग तारगे और तरसिंग चांबा, ये दो व्यक्ति हैं और ये इंडियन नेशनल हैं, और इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और 108 किलोग्राम सोना, यानी कि 108 जो सोने के इंटरनेशनल बार्स हैं वो इनसे रिकवर हुए हैं और प्रत्येक बार का जो वजन है वो 1 किलोग्राम है। इसके अलावा इनसे कुछ और चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसमें 2 मोबाइल फोन, एक दूरबीन और चाइनीज फूड आइटम हैं, जिसमें कुछ फ्रैग्रेंट केक पैकेट्स हैं। उसके अलावा लाओ बीजिंग 1 पैकेट है, दूध के 2 कैन हैं, लस्सी के 2 पैकेट हैं, चाकू हैं, पोनीज हैं, टॉर्च है इनके पास, हथौड़ी इनके पास है, नॉस पाइलर इनके पास है, और कुछ और भी चीजें हैं जो इनसे बरामद की गई हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये 108 किलोग्राम सोने की रिकवरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल इन दोनों को आईटीबीपी ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ जारी है और जाहिर सी बात है ये पूरा खुलासा होना भी अब बहुत अहम हो चुका है कि आखिर ये इतना जो 108 किलोग्राम सोना स्मगल करके चीन से भारत में लाए थे, इसकी सेल कहाँ होनी थी और इसके सेल से जो पैसा आना था उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर होना था, किस मकसद के लिए होना था, और इससे पहले कितनी बार इन्होंने स्मगलिंग की है, स्मगलिंग के अटेम्प्ट किए हैं। जुलाई 2024 को लगभग दोपहर करीबन 1:32 PM बजे लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग 21 बटालियन आईटीबीपी की टैंक हेडक्वार्टर कोयल से श्री दीपक भट्ट डिप्टी कमांडर की लीडरशिप में 21 जवानों का ग्रुप मिशन पर थे फ्रॉम 8th to 15th जुलाई का। एंड 9th जुलाई 2024 की सुबह लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अपने मिशन पर नरबुला टॉप से आगे इंटरनेशनल बाउंड्री की ओर जा रहे थे, तो उन्हें दोपहर के लगभग 1:20 के आसपास में इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पहले 2 सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए, जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनके कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 kg गोल्ड, चाइनीज फूड आइटम्स और बाइनोकुलर्स वगैरह। उसके बाद एलआरपी के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्माकर कमांडेंट 21 बटालियन को दी गई। अजय कमांडेंट ने एलआरपी ट्रूप्स को बरामद गोल्ड, अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर्स को सेफली 21st बटालियन टैंक हेडक्वार्टर कोयल में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए, ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया।
ये LRP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंडर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है, जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड की बरामदगी है। सीज आइटम्स गोल्ड 108 kg हमने बताया, और मोबाइल फोन्स 2, एक बाइनोकुलर्स, चाइनीज फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेग्रेंट केक, मिल्क केन, मिल्क लस्सी, लाओ बेजिंग एक पैकेट, और नाइफ्स 2, और उनके साथ पोनीस 2, टॉर्च 1, हैमर 1, प्लायर 1, और ये डिटेन पर्सन्स का नाम है, नंबर 1 का है तेंजिन तार्गी, एज 40 years, फादर्स नेम सफेल वांगदुर, और दूसरा का चेरिंग चंपा, एज अप्रोक्सीमेटली 69 years, फादर्स नेम नोरबू दोरजी, हैंडली का रहने वाला है। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। यह अवगत किया जा सकता है कि ITB फोर्स को MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, और ITB फोर्स का तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए ITBP एक्ट में भी प्रोविजन है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस और सिस्टर एजेंसीज, कस्टम्स एक्सेट्रा और ITB फोर्स द्वारा ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। सर, जिस तरह से आपने जैसे कहा कि मोबाइल फोन्स वही सीज किए गए होंगे, आपको कोई कॉल रिकॉर्ड्स में या कोई लिंक अभी तक बरामद हुआ है? हाँ, वो उसका फॉलोअप्स अभी कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक और पर्सन्स को पिकअप किया है, तो अभी इंट्रोगेशन चल रहे हैं अलॉन्ग विद द सिस्टर्स एजेंसीज। सर, ये 2 सस्पेक्ट अभी 2 ही पकड़े सर। हाँ। इसके पीछे ये चेन कहाँ तक है, कुछ अभी कुछ अभी तक मालूम इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, है? क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो वी विल गेट इनटू द बॉटम ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस। सर, ये सबसे बड़ा जो है सीज किया है अभी तक ITBP ने, जो स्मगलिंग है? इट इज इनफैक्ट ये हिस्ट्री है हमारे ITBP ऑर्गेनाइजेशंस में, और मे बी इवन विद CFF आल्सो, कि इतना सीजर कभी हुआ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये पहला तो नहीं होगा सर, इससे पहले भी बहुत हो चुके हैं सर, तो ये कभी सामने नहीं आया सर इस तरह की हो सकता है विशेष सर। बट बिकॉज ऑफ आवर विजिल एंड अलर्टनेस वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट दिस मूवमेंट ऑफ स्मगलर्स। ये कब बरामद किए गए थे सर, मतलब कब लाया गया होगा, ऐसा कुछ जानकारी अभी तक? अभी तो इनिशियल स्टेज में है, बाकी वॉट एवर इंट्रोगेशन में जो बोल रहे हैं वी विल कम टू नो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी इस प्रकार से भारत में चीन से सोने की स्मगलिंग हुई है, और अगर हुई है तो कितने पैमाने पर हुई है, कितने किलोग्राम सोना इससे पहले इन्होंने स्मगल किया, और जो स्मगल किया उसे कहां पर बेचा, किस प्रकार से बेचा, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन लोग इनके नेटवर्क में शामिल हैं, और ये पैसा आखिर कहां जाता है। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस स्मगलिंग के एक्ट के बाद अब उठ खड़े हुए हैं, जो कि ITBP ने कहीं ना कहीं इस समय एक्सपोज किया है, जिसमें कि ये पूरा खुलासा हुआ है कि किस प्रकार से 108 किलोग्राम सोना जो था वो चीन से भारत में लाया गया था ईस्टर्न लद्दाख के हेलने में, और 2 भारतीय मूल के जो स्मगलर्स हैं वो इसे अंजाम दे रहे थे। तो फिलहाल ये अरेस्ट हो चुके हैं, इनसे पूछताछ जारी है, और उम्मीद है कि इस पूरे इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट को लेकर जो कि चीन के साथ चल रहा था, कई बड़े खुलासे आगे भविष्य में होंगे, जिनके बारे में हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।